गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सवितांजना, योर मैथ्स एजुकेटर। कैसे हो बच्चे आप सब लोग? जल्दी से बता दो, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज। काफी टफ होती है एनसीईआरटी की जो भी अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइजेस होती हैं, और इसमें से काफी बार क्वेश्चन जो है बोर्ड में आते हैं बच्चों। तो जल्दी से बता दो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ बेटा, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? चेक करना ऑन नहीं हो रहा। चलिए चलिए चलिए, ओके ओके ओके। चलिए बेटा जी, जल्दी से बता दो कि एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आई थॉट देयर वाज सम इशू बट नाउ इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन। ओके, चलिए बेटा जी बताइए। आज बच्चे, अब तक हम डिटर्मिनेंट में इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है ये पढ़ चुके हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल चुके हैं, माइनस एंड को फैक्टर्स निकाल चुके हैं, इसके साथ साथ एडजॉइंट एंड इनवर्स भी निकाल चुके हैं। ठीक है, आज हम इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। शशांक बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हो आप? जल्दी से एक बार सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, फिर अपना सेशन जो है शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, और क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज तो बेटा अपनी स्पेशल क्लास है ऑन मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पे। काफी अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहां पर डाले, तो जरूर अटेंड करना, है ना? हाँ, जस्ट इस सेशन के बाद ही अपनी क्लास शुरू होगी, 8 बजे शुरू होगी। चांदनी हेलो बेटा, समीर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चे। शशांक बहुत बढ़िया बेटा, ओके। चलो, जब तक सारे स्टूडेंट्स आते हैं तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक किसी ने भी अनअकैडमी ऐप को नहीं किया है डाउनलोड, तो कर लो। और अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, या तो प्लस या आइकॉनिक, तो जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान लो तो बेटा कोड जरूर यूज करो सविता, इससे क्या होगा, आपको 10% ऑफ मिलेगा। ओके, है ना? आ जाओ बच्चे, वेरी गुड। चांदनी, हर्ष, समिता, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या नहीं जानते हैं, तो फिर भी इंट्रोडक्शन देना तो बनता है ना बच्चों? मेरा नाम है सविता अंजना, और मैंने एमएससी पीएचडी मैथ्स किया है बेटा। 10 साल हो गए हैं इस पेपर को पढ़ाते हुए, और अब मैं आपको पढ़ाती हूँ दो चैनल्स पर। एक तो अपना ये चैनल है A+B होल स्क्वायर, और दूसरा चैनल है अपना अनअकैडमी 11th एंड 12th पर। गुड इवनिंग बच्चे। और जिन्होंने अभी तक भी A+होल स्क्वायर चैनल को नहीं किया, टेलीग्राम पर ऐड जल्दी कर लो, ऐड बच्चे, क्योंकि तभी तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं, कुछ भी मिस ना हो इसके लिए A+B होल स्क्वायर जरूर ऐड करो। बग्स बाउंटी के बारे में बता दूं बेटा, ये अपॉर्चुनिटी है सारे लर्नर्स की टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप प्राइस भी क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, कैसे रिपोर्ट करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर देना है, सिंपल। इसके साथ साथ अब आ जाती है अनअकैडमी कॉमर्स स्कॉलरशिप टेस्ट की बारी, जो कि हर संडे को होता है, और क्लास 11 12 का होता है 1 बजे। 12th क्लास के बच्चों, आपके लिए तो बेटा बोनस है ये कि प्रैक्टिस हो जाती है ना हर संडे। और प्रैक्टिस के साथ साथ 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, और टेस्ट भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 घंटा लगना है। अपने आप को डेली टेस्ट, अपने हर संडे को अपने आप को टेस्ट करो कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है। वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको टॉप एजुकेटर से, और फ्री लाइव टेस्ट होता है। तो बेटा जी जल्दी से ये टेस्ट दो, और फिर मुझे बताओ कि क्या रहा। अरे बच्चे, समिता आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, आई नो इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया होगा वहां पे ना, डाउट्स है प्रीवियस चैप्टर्स में। आई होप जो मेरे साथ आप कर रहे हो उसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। और बेटा कोई भी डाउट है ना इन चैप्टर्स में, यहीं पे पूछ लो, तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, है ना? आई नो 11th और 12th में सबसे बड़ा जो है ना बेटा, टाइम कम पड़ता है। आई कैन टोटली रिलेट विद यू एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू।
आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू बेटा। एक काम करो, अपना टाइम टेबल बनाओ पहले तो इस तरीके से कि आप वीकली टाइम टेबल बनाओ कि मुझे वीक में इतना कवर करना है, और एक डेली टाइम टेबल अलग से। तो कई बार अगर आज का छूट रहा है तो कल कंप्लीट करने की कोशिश करो, है ना। स्कूल का भी साथ साथ रिवाइज करते रहो, बट ऐसा ना हो कि सारा पकड़ने के चक्कर में सब छूट जाए। एक बार में एक ही चैप्टर लो, कोई बात नहीं बेटा, एट द एंड आप हर जगह अच्छा परफॉर्म करोगे, स्कूल में भी, बोर्ड्स में भी, और यहाँ पर भी। तो पहले जिसमें भी डाउट है, पहले डाउट्स को दूर करो, उस चैप्टर को कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते चलो। ठीक है बच्चे। तो जिन बच्चों ने अभी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, तो आप बेटा यहाँ पर पढ़ सकते हो। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप अपने घर पे बैठ के किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा कोर्स हम कंप्लीट कराएंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। रेगुलर आपके डाउट दूर होते हैं समिता बेटा। यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, जैसे 2 क्लास होती है, उसके बाद एक सेशन रखते हैं जिसमें बच्चे डाउट्स पूछते हैं, और आंसर राइटिंग सेशन होते हैं। पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, मेंटरशिप मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट और कोर्सेज शुरू होते हैं बैच में। तो बेटा अगर अभी तक आपने प्लान ट्राई करके नहीं देखा है तो ट्राई करके देखो। 24 मंथ्स के लिए लोगे तो जैसे ओनली सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ पड़ता है, 25,000 टोटल पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे सविता, तो इसमें भी आपको 10% ऑफ मिलेगा बच्चे। 24 मंथ्स का नहीं तो 6, 12, 15, 18, काफी सारे ऑप्शंस आपके पास है, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। ओके बेटा, इट्स ओके बच्चे, इट्स ओके समिता। दिव्या गुड इवनिंग बेटा जी। और ये बता दो कि ये जो बेनिफिट्स आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस, इसके साथ साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो आपको पर्सनल मेंटोर मिलते हैं जो आपको गाइड करेंगे कि कैसे पढ़ना है। इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं बेटा। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, है ना। पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा कि किस तरीके से पढ़ो कि आपके अच्छे मार्क्स आए, और एक वीकली रिपोर्ट रेडी की जाएगी जिससे आप अपनी जो आपका प्रोग्रेस रहा है, जो आपका चल रहा है, आप वो ट्रैक कर पाओ। ठीक है बेटा। ये भी जो प्लान है ना, ये 6, 12, 15, 18, 24 मंथ्स में मिलता है। पर मंथ जैसे 2000 पड़ता है नॉर्मल, एक ट्यूशन फी आज के टाइम में जितना उतना ही पड़ता है। और वैसे 48,000, 18 मंथ्स के लिए लोगे तो 35,000, और 6 मंथ्स के लिए तो 17,000। बट अगर आप कोड यूज करते हो सविता, तो इन सब के सब में 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है बेटा जी। तो ये जरूर लीजिएगा। मैम अन अकेडमी स्कॉलर्स कौन सा चैनल है और क्या पढ़ाया जाता है बेटा, आई आई हैव टू चेक फॉर दैट। चांदनी एक बार आप बेटा खुद से चेक कर लेना। ठीक है बच्चे, मैंने अभी वहां पर नहीं पढ़ा है तो मुझे आइडिया नहीं है अभी, आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है। हेलो बेटा सचिन, हेलो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दूं बच्चों की, अनलॉक फ्री कंटेंट विद माय कोड। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो ऐप डाउनलोड करके जब लॉगिन में जाओगे ना और गोल में सेलेक्ट करोगे, तो वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा स्पेशल का, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। उसमें ना एक इनवाइट कोड डालना, जैसे कि मेरा नाम डालना सविता। तो उससे क्या होगा, आपको ना ऐप की फ्री कंटेंट्स मिलेंगे, फ्री कंटेंट अनलॉक हो जाएगा, और आप यूज करके देखना, बड़ा मजा आता है, बहुत ही अच्छा यूजर इंटरफेस है। यूज करके देखना बेटा उसको, ठीक है। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री कंटेंट होगा, बस ऐप को डाउनलोड करके सविता लिखना, आपका फ्री जो कंटेंट है वो अनलॉक हो जाएंगे। ठीक है बेटा। गुड वर्तिका, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस तो आप सब अटेंड करते हो मेरे साथ, और आज भी है रात को 8 बजे, इसी सेशन के जस्ट बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। अभी मिसलेनियस कर रहे हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे। तो बेटा इसमें तो रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, चैट इमोजीज भी आते हैं, चैट कर सकते हैं, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बॉक्स बना मिलेगा, क्वेश्चन टैब मिलेगा, वहां पर लिखकर लाइव पोल होते हैं जो कि मैं हर क्लास में लेती हूँ, और कई बार तो ऑलमोस्ट पूरी क्लास में ही पोल होते हैं अपने। तो जरूर आना बेटा। और लीडर बोर्ड मिलता है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ compete कर पाते हो, इसमें बड़ा मजा आता है कि कौन टॉप पे चल रहा है, क्या रहा, कितने किसने करेक्ट आंसर दिए, वो हो जाएंगे बेटा। ए प्लस बी होल स्क्वायर पर मिलेंगे सचिन, ए प्लस बी होल स्क्वायर पर, ठीक है, वहां पर मिलेंगे, चैनल है टेलीग्राम पर, उसको ऐड कर लो। तो बेटा स्पेशल क्लास का टाइम टेबल जो है, आज है 11 बजे, बाकी सैटरडे और संडे को है रात को 8 बजे। आज जरूर आना, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, मैट्रिसेस के और डिटर्मिनेंट के जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो 8 बजे जरूर मिलना बच्चे। ऐप में होगा, ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, अगर बच्चे नहीं किया ऐप डाउनलोड तो ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज। आ जाओ बच्चे, पेन निकाल लो, पेपर निकाल लो, जल्दी से शुरू करते हैं, चलो बेटा जी, चलिए बेटा।
चलिए बेटा जी, गुड इवनिंग अनुष्का बेटा, गुड इवनिंग। चलो बेटा शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा आसान है। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपने ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और ये बताना है कि क्या इसमें थीटा आता है या नहीं आता है, क्या ये इंडिपेंडेंट है थीटा के, मतलब डिटर्मिनेंट निकालोगे क्या उसमें कहीं पे थीटा आ रहा है, ये चेक करना है, ये आपने प्रूव करना है कि थीटा नहीं आता। तो चलिए बेटा जी प्रूव करते हैं। आयुषी आज ही करीबन 15 एमसीक्यूज है बेटा, 15 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं, छोटे छोटे हैं, हो जाएंगे विद इन 1 आवर। अनु गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो इसको सॉल्व करो बेटा, डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा। एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स, ये निकालो बेटा क्या आएगा। सब बच्चे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर मिल रहा है इसको सॉल्व करके। बिल्कुल हर्ष बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ टाइम टेबल सो दैट यू कैन कवर ऑल द सब्जेक्ट, अदरवाइज एक सब्जेक्ट, क्योंकि 11th 12th काफी डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, 10th का कम सिलेबस होता है, तो वो रूटीन नहीं बन पाता है। टाइम टेबल तो बेटा होना ही चाहिए, मस्ट है। इसको सॉल्व करिए, मैं भी आपके साथ सॉल्व करिए और आंसर बताओ बच्चे क्या आएगा। सारे बच्चे सॉल्व करके आंसर बताइए जल्दी से। क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ये बताना है, प्रूव करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉमन लोगे अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, और एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा माइनस एक्स क्यूब। सबका माइनस एक्स क्यूब निकल के आया डिटर्मिनेंट, माइनस एक्स क्यूब निकल, वेरी गुड अनूर बेटा, बिल्कुल माइनस एक्स क्यूब निकल के आएगा। बताती हूँ बेटा जी, बताते हैं। हो गया आयुषी, डन बेटा जी, बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट वही कराती हूँ बेटा, ठीक है, नेक्स्ट वही कराती हूँ। तो माइनस एक्स क्यूब आ गया बेटा, और ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसमें तो थीटा आ ही नहीं रहा है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यही प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ में आया बच्चे। समझ में आया बेटा। हाँ ये सारे आंसर्स, चांदी बेटा एक सेशन रखते हैं इसके ऊपर तो, है ना। हाँ चलो बेटा, वेरी गुड वाटिका, बहुत बढ़िया। अनु चांदनी गिल बहुत बढ़िया बेटा, चांदनी गुप्ता बहुत बढ़िया बेटा, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 करो बेटा, ये तो डिटर्मिनेंट ही निकालना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करें तो मेरे साथ साथ सॉल्व करो। एमसीक्यू जरूर आएंगे, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस के एमसीक्यू बन जाते हैं बेटा, इसी के 4 ऑप्शन दे देते कि इसका डिटर्मिनेंट ये है या ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, तो सॉल्व तो इसी तरीके से करना पड़ता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल चांदनी, डेफिनेटली बेटा ये सेशन रखने वाली, ओके, इसी चैनल पर रखेंगे ये सेशन जो है। चलो कैलकुलेट करो बेटा इसको और जल्दी से बताओ फिर क्या आंसर आता है। मैं भी आपके साथ में सॉल्व करती हूँ, आप मेरे से पहले बता सकते हो।
जल्दी से बताओ बेटा सबका क्या आंसर निकल रहा है। तो बच्चे यहां से cos स्क्वायर अल्फा कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, तो ये बचा cos स्क्वायर अल्फा। इधर से आप कॉमन ले लेना साइन स्क्वायर अल्फा, तो कुछ गड़बड़ है, बीटा, यस। तो साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा अगेन 1 बन जाएगा, तो इधर साइन स्क्वायर अल्फा बचा, और ये फिर से किसके इक्वल होता है, 1। तो आंसर आया 1। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। अनुष्का बेटा क्या रिपीट करने को बोल रहे हो। 1 आएगा, 1 आएगा बेटा, बिल्कुल। अनुष्का, अनु, दिव्या, 1 आएगा। हाँ जी बेटा जी, खुद लिखते हैं। 1 आंसर, बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल आया। ठीक है बेटा, आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा जी। सोल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन है बेटा, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है, यानी ये डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यू निकालो, ये करना है। जल्दी से करो बेटा जी, कैसे करोगे। इस तरीके से करना कि कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना हो, ज्यादा टाइम ना लगे और आंसर जल्दी आ जाए, है ना। सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का, जिसमें डिटर्मिनेंट एक्सपैंड हो जाता है, बट अगर कोई और पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो तो वो जरूर अप्लाई करना, है ना, जिससे कि आपको जल्दी आंसर मिल जाए। तो बताओ कौन सा क्या अप्लाई करोगे कि आपको आंसर जल्दी मिल जाए। चलिए बेटा जी बताइए। हाँ जी। मेरा हर्ष इसी मंथ प्लस आना है, मुझे टाइम टेबल देना है बेटे, और मैं थोड़ा सा टाइम टेबल अभी टाइम निकाल नहीं पा रही हूँ, बट आज वेंसडे हो गया। मंडे तो डेफिनेटली होनी है, मंडे मंडे नेक्स्ट वीक तो बच्चा डेफिनेटली होनी है, 110% होना है। बट आई विल ट्राई कि मैं आज कल में ही शुरू करूँ, है ना बच्चे। वेरी गुड वातिका, क्या क्या बेटा आपने, क्या आप बोल रहे हो। इक्वेशंस का लेक्चर कब लिया, 4.6 लास्ट वाला, अच्छा बेटा जी। 4.6 का बच्चे, अच्छा इक्वेशंस का नहीं हुआ, सिलेबस में नहीं था ना, वो नहीं किया बेटा। अच्छा वर्तिका वेरी गुड बेटा, यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा जी, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड, आपने बिल्कुल कर सकते हैं आयुषी, वर्तिका बिल्कुल सही किया बेटा जी, बिल्कुल। पहले R1 करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 प्लस C2 प्लस C3 भी अप्लाई कर सकते हो। क्या मिलेगा अप्लाई करके, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, 3x प्लस ए, और फिर कॉमन ले लेना, और फिर इसको सॉल्व कर देना है, यानी कि इसको इक्वल टू 0 रख देना है ना। 3x प्लस ए लोगे, इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू आएंगी 1 1 1, एक्स एक्स प्लस ए, एक्स 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 प्लस ए इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या ये डिटर्मिनेंट 0। जब ये टर्म 0 होगी, 3x प्लस ए 0 होगा, तो यहां से आपको मिलेगा 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई 3। करेक्ट बच्चों, करेक्ट बच्चे। वैल्यू ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स है मैम सिलेबस में, अच्छा बेटा वो मैं चेक करके बता दूँ, ठीक है ठीक है। देखो इतना आ गया बेटा, बहुत लॉन्ग, आई नो बेटा आई नो, बट क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा सा तो मैं करना पड़ेगा ये। चलो, हाँ इतना आया बेटा, 3x प्लस ए को 0 रखोगे, वहां से x की वैल्यू माइनस ए बाई 3 आई, और इसको जब सॉल्व करोगे ना, यहां से बेटा निकल के आएगा a इज इक्वल टू 0, यहां से a इज इक्वल टू 0 निकल के आएगा। बट क्या a इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये गिवन है। तो ये पार्ट 0 के इक्वल नहीं है, सिर्फ ये पार्ट 0 के इक्वल था, यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस ए बाई 3, ये आंसर है। ये एमसीक्यू में बिल्कुल आ सकता है बेटा, 100% पूछा जा सकता है।
बताती हूँ बेटा, बताती हूँ कौन सा डिलीटेड है कौन सा नहीं है, बताती हूँ। चलो, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, चलो। चंद्रशेखर वर्तिका क्या कह रहे हो बेटा? नहीं आएंगी बेटा, प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। अनुष्का प्रॉपर्टीज यूज करके नहीं कर सकते हो बेटा, क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि प्रॉपर्टीज यूज करके करो, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करके भी कर सकते हो, है ना। हाँ, डायरेक्ट सॉल्व करके भी कर सकते हो, इसीलिए प्रॉपर्टीज मेंशन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा बेटा। ओके अनुष्का, ओके ओके ओके, मैं समझ गई बच्चे। बट आप इसको बिना प्रॉपर्टी यूज करे कर सकते हो, है ना। इसे करो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 को करो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, देखो हमें क्वेश्चन आता है ना, कोई बात नहीं, सिलेबस में है या नहीं है, द फैक्ट इज हमें आंसर आता है। अब आ जाओ, इसका आंसर बताइए। प्रूव दैट ए स्क्वायर बी सी, ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ले लीजिए इसको और सॉल्व कर दीजिए बेटू, और फिर बताओ क्या आंसर आता है। फिर बताओ बेटा क्या आंसर आता है। सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो देखो, फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन आ रहा है, दूसरे कॉलम में से बी कॉमन आ रहा है, तीसरे कॉलम में से सी कॉमन आ रहा है। तो ए बी सी कॉमन लेने पर क्या बच गया? ए प्लस बी और बी। इधर बचा सी, बी, बी प्लस सी। इधर बचा सी, ए प्लस सी बचा, ए बचा और सी बचा, इतना मिल गया सबको बेटा, ये कर दिया आपने। हाँ, ये आया बेटा सबको समझ में। कहाँ देना है बच्चे? ये ऐप पे जाके होगा अनु, ऐप पर जाकर होगा बेटा, स्पेशल क्लास में। आई थिंक कुछ मिनट्स तो नहीं कंप्लीट करनी होती है, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। हाँ बेटा जी, चांदनी सीवन में लगाएंगे, आ जाओ बेटा। सॉल्व डिटर्मिनेंट, बिल्कुल वर्तिका, बिल्कुल बेटा ऐसा करेंगे। ए बी सी हमने कॉमन ले लिया है। एक और रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो? R1 माइनस R2 माइनस R3 कर सकते हो, है ना। R1 में से क्या, R1 माइनस R2 माइनस R3 करोगे, और फिर इसको सॉल्व कर देना बेटा जी, बड़ा आसान हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे फिर आपको आंसर मिल जाएगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 4a² प्लस b² प्लस c²। ओके बच्चों, आ जाओ फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट बेटा जी, फिफ्थ का आंसर करते हैं। इफ a इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, b की वैल्यू ये है, ए बी इनवर्स निकालना है, तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए बी इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हमारे पास ए इनवर्स तो है, बट बी इनवर्स नहीं है, तो इस बी से पहले क्या करोगे बेटा जी, बी इनवर्स निकालोगे। तो बी इनवर्स की वैल्यू बताओ बच्चों, निकाल के क्या होगी, जल्दी से बताओ बच्चे क्या होगी। बिल्कुल सही का चांदनी, बिल्कुल सही का बेटा जी। अब मुझे बी इनवर्स की वैल्यू बता दो जल्दी से सारे बच्चे, क्या आई है। बी इनवर्स की वैल्यू बता दीजिए बेटा जी, क्या आई है सारे बच्चे। बी इनवर्स की वैल्यू बता दो बेटा, क्या आई है।
चलो फॉर्मूला वही लगाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 आएगा, फिर एडजॉइंट ऑफ बी निकालोगे और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ बी से डिवाइड कर दोगे तो आपको बी इनवर्स निकल आएगा। तो बी इनवर्स आपका बेटा निकल के आएगा 3 2 6 1 1 2 एंड साथ में 2 2 5। ठीक है बेटा, बी इनवर्स सबका यही आ रहा है, जल्दी से बताओ बी इनवर्स यही निकल के आ रहा है सबका। सेम है, ओके बेटा। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, बी इनवर्स को आगे रखना, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ए इनवर्स को पीछे रखना, 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो आपका हो जाएगा ए बी इनवर्स। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा बेटा 9 -3 5, 9 - 3 5, उसके बाद आएगा बेटा आपके पास 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, जल्दी से चेक करके बताओ क्या निकल के आया, मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है। 3 -15 +10 -2 आएगा। ठीक है बेटा जी, -2 आएगा, ये आपका आंसर है। समझ में आया बच्चे, सबका निकल गया ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स निकल गया बच्चे सबका, सबने आंसर निकाल लिया। अब आ जाओ, अब एमसीक्यू आने वाले हैं, अब तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, अब एमसीक्यू आने वाले हैं, वो बताइएगा। ठीक है बच्चे, चलो चलो बच्चे, सेम आया सबका, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, if A, B, C are in AP, then the determinant of this determinant is क्या होगा बेटा, ये बताइए, डिटर्मिनेंट बताइए बेटा क्या होगा, सॉल्व करके, टेक योर टाइम बट गिव द करेक्ट आंसर। हिमांशी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा ये वाला आपका डाउट है, ओके बच्चे। बेटा इसमें एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, ए बी सी तीनों एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो और थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, ये दोनों डिफरेंस सेम आएंगे। बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा, एक तो ये प्रॉपर्टी यूज होगी पहले तो बच्चे, ठीक है, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, ये प्रॉपर्टी यूज होगा। फिर आप दो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सा बचा, एक तो R2 माइनस R1 अप्लाई करो R2 में, और R3 में अप्लाई करो R3 माइनस R2, ये दो ऑपरेशन अप्लाई करो। फिर मुझे बताओ क्या आता है, R2 माइनस R1 अप्लाई करो, R3 माइनस R2 अप्लाई करो। ठीक है, ये दो ऑपरेशंस अप्लाई करो बच्चे, और ये प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी, क्या प्रॉपर्टी बन जाती है ये, 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, इन तीन चीजों का यूज करना है, फिर आंसर निकलेगा। चलो बच्चे, ओके, करो बेटा जी, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताओ चेक करके। R2 माइनस R1 करोगे, x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर बचेगा बच्चे 2B माइनस 2, R3 माइनस R2 करोगे 1 बचेगा, इधर 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा 2C माइनस 2B, 2 कॉमन ले लो,
तो b माइनस ए की जगह क्या लिख सकते हो, c माइनस बी लिख सकते हो। तो ये दोनों जो है सेम आ गए हैं, दोनों रोज सेम आ गए हैं, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं बेटा कॉमन x नहीं ले सकते क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ x नहीं है, सिंगल टर्म x है। अगर यहाँ x और यहाँ 2x होता तो कॉमन ले सकते थे, अब नहीं ले सकते हैं, अब नहीं ले सकते बेटा आयुषी। देखो x प्लस 2 में से x कॉमन नहीं आ सकता है ना। हाँ, तो a इज द करेक्ट आंसर, 0 आएगा इस ऑप्शन का आंसर। समझ में आया बच्चे, जल्दी से बताओ समझ में आया। हाँ जी, तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैट्रिक्स ए का इनवर्स होगा। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले तो ये कि आप ये जो मैट्रिसेस है इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो मैट्रिक्स ए के साथ, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो वो इनवर्स होगा। दूसरा मेथड क्या है कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लीजिए और फिर मैच कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट। सो अगर आप इसका इनवर्स निकालने चलोगे बेटा तो पहले आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट, और जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकल के आएगा एक्स वाई जी। ठीक है, अब एक्स वाई जी तीनों नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, तो ये डिटर्मिनेंट है ये भी नॉन जीरो होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये तो हमें कंफर्म है। तो अब इनवर्स निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालोगे तो A11 निकलेगा, A12 निकलेगा, A13 निकलेगा, राइट। A11 निकालोगे तो क्या मिलेगा YZ, A12 निकालोगे तो मिलेगा 0, A13 मिलेगा 0। ऐसे ही A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे। अच्छा, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना क्योंकि को फैक्टर्स हैं तो प्लस माइनस आएंगे। पहले वाले में तो दोनों स्क्वायर, ये दोनों इवन नंबर था तो प्लस का ही रहेगा, ये 0 थे तो प्लस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब A21 निकालोगे तो A21 आपका आएगा 0। A22 निकालोगे, A22 निकालोगे तो आपका निकलेगा XZ और ये आएगा 0। ऐसे बचे A31, A32, A33 निकालेंगे तो ये भी निकल के आएंगे 0, 0 एंड YZ। तो आपके पास जो आपका मैट्रिक्स है वो बन गया YZ 0, 0, 0 XZ 0, 0, 0, सॉरी ये था YZ XZ, A33 निकलेगा XY, A33 निकलेगा XY, तो ये आ गया XY। और डिटर्मिनेंट था आपके पास XYZ, ये है कोफैक्टर्स। एडजॉइंट क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लोगे तो वापस यही मैट्रिक्स मिलेगी, और जब इसको 1/XYZ से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा इधर XYZ से डिवाइड करोगे तो Y से Y, Z से Z कैंसिल, 1/X यानी कि X इनवर्स, यहाँ पे Y इनवर्स और यहाँ पे Z इनवर्स। तो ये वाली मैट्रिक्स यानी कि ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर, ये है मैट्रिक्स ए का इनवर्स। तो ये बचा क्वेश्चन 8 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। तो वो जो ये था आज के सेशन के बारे में। क्लास 12 का अगर मैं आपको बताऊं कि शेड्यूल क्या है, तो A+B होल स्क्वायर पर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे शाम को 7 बजे क्लासेस होती है। अनअकैडमी 11th एंड 12th पर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 9 बजे क्लासेस होती है। ठीक है बच्चों, तो जरूर आना सेशन में क्योंकि अभी हमें अपना टर्म 1 कंप्लीट करना है जल्दी से, ताकि सारा का सारा सिलेबस अपना हो जाए। क्लास 11th का देखोगे तो क्लास 11th की टाइमिंग है 4 बजे और 7 बजे। 4 बजे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पर, और A+B होल स्क्वायर चैनल पर होगा ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। अब मैं बता दूं अनअकैडमी आज का डाउट के बारे में। अनअकैडमी पर आप पूछ सकते हो बहुत सारे डाउट्स, कितने भी डाउट्स पूछो, किसी भी टाइम पर पूछो, आपको हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस मिलेंगे इंग्लिश के और हिंदी के, एग्जैक्ट मैचेस मिलेंगे, इंस्टेंट एक्यूरेट सॉल्यूशंस मिलेंगे लाखों क्वेश्चंस के, और आपको आपकी होमवर्क में भी हेल्प मिलेगी। कैसे पूछ सकते हो, आज का डाउट सेशन में जाना है, आज का डाउट सेशन में जाओगे, वहां पर आपका जो भी डाउट है उसकी पिक्चर क्लिक करने और उसको अपलोड कर देना। बेटा बस एक बात का ध्यान रखना कि उस पिक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस ना हो, अदरवाइज पता नहीं चलेगा ना कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहे हो। तो क्या कर सकते हो, जो भी आपका डाउट है उसको हाईलाइट करो या उसको क्रॉप करके अपलोड करो, और बस ये बताना है कि कौन से सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, और आपको आपके आंसर्स मिल जाए। और जो भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान्स लेंगे प्लस या आइकॉनिक, तो अगर आप 16 अगस्त से पहले ये प्लान लेते हो बच्चे, तो
15, 12 एंड 18 मंथ्स पर आपको मिलता है 2 मंथ्स का फ्री सीबीएसई सब्सक्रिप्शन और फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन। सिमिलरली अगर आप 24, 36 एंड 48 मंथ्स के लिए प्लान लेते हो तो आपको 4 मंथ्स की दोनों के सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेंगे, और इससे ज्यादा का प्लान लेने पर 6 मंथ्स का। तो ये जो ऑफर है बेटा लिमिटेड सब्सक्रिप्शन पर है, सिर्फ 500 सब्सक्रिप्शन पर है, और ये ऑफर्स के साथ साथ प्लस और आइकॉनिक पर 10% ऑफ तो है ही अगर आप मेरा कोड यूज करोगे सविता। तो जल्दी करो बच्चे, जो भी प्लान लेना है आप ले सकते हो। और अगर अभी तक भी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, और उसके जितने भी फ्री फीचर्स आप अनलॉक कर सकते हो मेरे कोड के साथ, सविता के साथ। और चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जल्दी से लाइक करो, बेल बटन प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशंस मिले और आपका कुछ भी मिस ना हो। हमेशा याद रखो बच्चों, द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस करते रहो और एक दिन आप मैथ्स में महारत हासिल करो। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना एंड लेट्स क्रैक इट।